Hello student, so today we will discuss about question number 28 from 28, ठीक है ना। तो लास्ट 2 वीडियो था अपने, उस वीडियो में अपने क्या कर लिया, अब तक उस वीडियो के अंदर अपने क्वेश्चन नंबर अपने 27 किया था। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन अपने पॉसिबल हो गए अपना आज करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। समझना क्वेश्चन को ईजी है। लीना एंड मीता दो पार्टनर है, एक तो कौन है लीना और एक कौन है मीता, दो पार्टनर है फर्म के अंदर है। उनका प्रॉफिट रेशो कितना है 5:3, मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे दे रखा है ऑन इन जनवरी 2017 दे एडमिट। देखो डेट अलग अलग हो सकती है सबकी ना। तो यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है, कुल मिला के एक नया पार्टनर कौन आ रहा है फर्म में, यहाँ पे ओम आ रहा है एक नया पार्टनर, ठीक है ना। कितने हिस्से के लिए आ रहा है वो ओम एडमिशन ऑफ द लीना एंड मीटा। सो मतलब कुछ भी नहीं दे रखा, वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है क्वेश्चन में नहीं दे रखा, बस ऐसे रखा है ऑन इज जनवरी 2017 दे एडमिट ओम एज ए न्यू पार्टनर। ऑन द डेट ऑफ ओम एडमिशन ऑफ द बैलेंस एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ द लीना एंड मीता की बैलेंस शीट दे रखी है। शो ए बैलेंस ऑफ कितना 16,000 इन जनरल रिजर्व। तो जब नया पार्टनर आ रहा है ना ओम, तो उस समय जनरल रिजर्व में कितने दिखा रखे हैं 16,000 जनरल रिजर्व में दिखा रखे हैं, ठीक है ना। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आगे देखा है प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्वेश्चन में ये देखा है प्रॉफिट है लॉस है, तो कुछ भी नहीं करेंगे अपने क्या मानेंगे प्रॉफिट मानेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। कितना देखा है 24 था, और क्वेश्चन में दे भी क्या है कौन सा बैलेंस है क्रेडिट, मतलब प्रॉफिट है भैया, ठीक है। फिर आगे रिकॉर्ड जनरल एंट्री ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम ऑफ ओम एडमिशन, ठीक है ना। और अपन को न्यू रेशो क्वेश्चन में दे दिया 5:3 रेशो ये दे दिया, बात समझ में आई। तो कुछ नहीं है, अब देखना मेरी बात समझना, ध्यान से समझना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये पार्टनर है, इनका रेशो दे दिया, नया पार्टनर है, इसका रेशो क्या है अपने को नहीं दे रखा, और क्वेश्चन में जनरल इधर पिनल अकाउंट दे रखा है और नया रेशो दे दिया। तो ध्यान रखना, और बोला कि आपको नेसेसरी एंट्री करनी है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ना आपको, वो खाली आपको कन्फ्यूज के लिए दे रखी है। देखो भैया, जब न्यू पार्टनर का रेशो ही नहीं पता अपने को निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 5 और 3 वही 8 9 10, टोटल कितना हो रहा है 10। तो नया पार्टनर का ये किसका हो गया एल का हो गया, एम का हो गया, ये किसका हो गया ओम का हो गया। तो ओम का रेशो कितना आ गया यहाँ पे 2/10 हो गया। तो हमको यहाँ मतलब ही नहीं है, क्योंकि नया पार्टनर ना तो कैपिटल लेके आ रहा है तो उसकी एंट्री करे, ना वो गुडविल लेके आ रहा है तो इसकी एंट्री करे, ना फर्म की गुडविल दे रखी तो उसका हिस्सा निकाले, कुछ भी नहीं दे रखा। बट क्वेश्चन में जनरल इधर क्या दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। तो आपको पता है जनरल इधर किसकी बैलेंस में दे रखा है एल और एम की में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसकी बैलेंस में दे रखा है एल और एम की में, क्वेश्चन में साफ साफ कर रखा है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को क्या कहते हैं अपन, इनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ओल्ड पार्टनर को ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बात समझ में क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जितने भी अपने क्या दे रखे हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हैं या एक्यूमुलेटेड लॉस है, ठीक है, यानी फिक्टिशियस असेट्स है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात समझ में आई। तो देखो सिंपल सी बात है। तो देखो आप लोगों ने इधर दे रखा है और क्या दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है दोनों क्या होते हैं अपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है अपनी लायबिलिटी में आते हैं, तो इनका बैलेंस क्या होता है क्रेडिट। तो भैया खत्म करेंगे, क्योंकि भैया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इसको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट। खत्म कर दे, दोनों को खत्म कर दो सर। तो भैया दोनों इधर का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट, ये खत्म कर दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खत्म कर दिया। ये कितने से 16,000 से, ये कितने से 24,000 से, दोनों का कर दिया ख़त्म कर दिया, होया ख़त्म। अब ख़त्म होने के बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 16 और 24 कितना हो गया 40,000 रुपये हो गया। तो पहले एल का हिस्सा निकाल दो। तो ओल्ड रेशो कितना है 5 और 3 8, तो इसके 8 टुकड़े कर दो और 8 में से 5 एल को दे दो। और एम की बात कर लेते हैं, तो 40,000 है, 40 के कोई 8 टुकड़े होंगे कितना 3 इसको आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, ये चीज़ सारा मसला अपना ये है। तो इसका आ जाएगा आई थिंक 25,000 रुपये आ जाएगा, और बाकी 15,000 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो भैया और वैसे भी देख लो भैया प्रॉफिट पार्टनर को बांटेगी तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो बढ़ा दो भैया क्रेडिट कर दो कैपिटल को। तो एक तो किसकी बढ़ जाएगी एल की। तो यहाँ पे देखो बात क्या है, यहाँ पे
अब समझना एक चीज़, यहाँ पे एल की और एम की कैपिटल आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, अब ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल अकाउंट आएगा यहाँ पे। आपको पता है अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग है तो किस में जाएगा, अपना करंट कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली अपन फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हैं, तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल आएगा। अगर फिक्स बोल दे तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर कैपिटल नहीं आएगा, क्या आएगा, करंट आएगा। बात समझ में आई क्या, 25,000 इसको और 15,000 रुपये इसको। तो भैया ये एंट्री होनी है सिंपल सी क्वेश्चन नंबर 28 में, एट द टाइम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। समझ में आ गई क्या। अब ये हो गया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं अपना क्वेश्चन अगले की। अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा तरीका है, इसको मैं एक बार हटा दूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे चलते हैं, अगला 29 पे चलते हैं अपने। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब मैं इसको पेपर से हटाऊँ ना तो ख़राब हो जाता है फिर ये। ठीक है, अब टाइम नहीं है इतना अपने पास में, तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, सॉरी 28 कर लिया, अब चलते हैं 29 पे। इसमें दे रखा है अमित और विनय। एक अमित है, ठीक है, और एक कौन है, विनय है। किस रेशो में दे रखा है, 3:1 के अंदर पार्टनर दे रखे हैं। ठीक है ना, फिर दे रखा है 1 जनवरी 2000 दे एडमिट किसको, रंजन को। नया पार्टनर कौन आ रहा है, रंजन आ रहा है। ठीक है ना, एज ए न्यू पार्टनर ऑन द रंजन एडमिशन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द विनय सो द डेबिट बैलेंस। तो क्वेश्चन में इनके एडमिशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 40,000 रुपये। ठीक है, और बोल दिया आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी, क्या करनी है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास में करनी है। तो अपन इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो आपको पता है ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, लॉस है भैया। मतलब क्या है, आपकी फिक्टिशियस एसेट्स है, और पार्टनरशिप की लैंग्वेज बोले तो क्या है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो भैया लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पिनल अकाउंट को मैंने ख़त्म कर दिया, कितना, 40,000 से। अब क्या होगा भैया, लॉस है तो कैपिटल कम हो जाएगी, किसकी, ओल्ड पार्टनर की, ओल्ड रेशो में कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तो ए की कैपिटल या फिर करंट। ठीक है, एक बार में एक चीज़ आएगी। ठीक है ना, हमें दोनों सिखा दी, दोनों पूछ सकते हैं अपने से। या तो फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट, और फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में चला जाएगा। बात समझ में आई क्या। और बांटना आपको आता ही है। ठीक है ना, बांट आराम से आप दोगे भैया, 40 में 3 और 2 4 का डिवाइड करवाओगे तो कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई 3, 30,000 रुपये, इसके आ जाएगा 10,000 रुपये इसके हिस्से में आ जाएगी। तो ये बात हो गई अपने क्वेश्चन नंबर किसकी, 29 की। अब आगे चलते हैं भैया। ठीक है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वो बाद में अपन कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन और है, बाकी सब सेम क्वेश्चन है, वो आपको मैं बाद में समझा दूंगा। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 तो काफ़ी बड़ा है, वो बाद में करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31 की। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। ईजी क्वेश्चन है, लग रहा है बड़ा लेकिन ईजी है। इसमें दे रखा है पार्टनर ए है, और कौन है, पार्टनर ए और बी, 2 पार्टनर है। ठीक है, रेशो इनका वही दे दिया दोबारा, 3:1 दे दिया। ऑन 1 जनवरी 2007 दे एडमिशन सी को। नया पार्टनर किसको लेके आ रहे हैं, सी को लेके आ रहे हैं। सी ब्रिंग 20,000 एज फॉर हिज 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मतलब फर्म में आ रहा है नया पार्टनर। अब देखो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं चलूँ ना, तो इस 20,000 को क्या मानूँ भैया, कैपिटल मानूँ या गुडविल मानूँ। तो देखो भैया इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो इसको गुडविल मानना चाहिए, लेकिन ये गलत चीज़ है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में गलत कर रखा है, इसमें लिखना भूल गई। इसमें लिखना चाहिए कि सी ब्रिंग 20,000 एज ए हिज कैपिटल। वो कैपिटल लेकर आ रहा है कितने की, 20,000 की। तो ये आप सही कर लेना इसको बुक के अंदर। और वो कितने के लिए आ रहा है, वो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए फर्म में आ रहा है। ठीक है, फिर आगे दे दिया था कैपिटल ऑफ ए एंड बी। इन दोनों की कैपिटल क्वेश्चन में देखिए क्या, ए और बी की बात कर रहे हैं कि द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो भैया सारे एडजस्टमेंट मतलब ओपनिंग कैपिटल में सैलरी ऐड करना, इंटरेस्ट कैपिटल ऐड करना, प्रॉफिट ऐड करना, ड्राइंग लेस करना, इंटरेस्ट और ड्राइंग लेस करना, तो क्लोजिंग कैपिटल आती है, वही क्या होती है, आपकी एडजस्टेड कैपिटल होती है। एडजस्ट कैपिटल इन रेस्पेक्ट ऑफ बोल रहा है गुडविल, मतलब गुडविल बांट दी, रिवोल्यूशन अकाउंट का असेट लायबिलिटी बांट दी। ठीक है, सब ऐड कर दिया। ठीक है, और हैज़ बिन वर्क आउट कितनी 50, मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इसकी कैपिटल आ रही है 50,000 रुपये, और इसकी कैपिटल आ रही है 12,000 रुपये। बात समझ में आई। तो इनकी
क्लोजिंग कैपिटल दे दी भैया, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट देखना। अब यहाँ पे इसकी कैपिटल भी दे रखी है और इनकी कैपिटल भी दे रखी है, ठीक है ना। तो आगे दे रखा है कि इट इज एग्रीड दैट पार्टनर कैपिटल विल बी अकॉर्डिंग टू न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशो। मतलब इसने क्या कर दिया कि ये तो भैया पार्टनर ओल्ड पार्टनर है, तो ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड कैपिटल है, तो ओल्ड रेशो में होगी। तो क्या उसने बोल दिया कि इनकी कैपिटल किस रेशो में होनी चाहिए, न्यू रेशो में इनकी कैपिटल होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर तो भैया देखो न्यू रेशो आप आराम से निकाल लेना। न्यू रेशो आएगा 9:3:4, ये न्यू रेशो आएगा, आप निकाल लेना, ठीक है। 1 में से 1 लेस करेंगे तो बाकी 3-4 बचेगा। 3-4 को आप दोनों को बांट दोगे तो, और इसका एक रख के न्यू रेशो आप निकालोगे। मैंने आपको निकालना सिखा दिया, ठीक है ना, अपना टाइम बचेगा। अब उसके बाद में देखो न्यू रेशो आप आराम से निकालना, मैंने आपको पहले निकालना सिखा रखा है। फिर क्वेश्चन में आगे क्या रखा है, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ए एंड बी, क्योंकि सी की तो दे रखी है, वो तो नया पार्टनर आ रहा है भैया, 20 ला रहा है तो उसकी तो भैया न्यू वही होगी 20, अपन प्रूफ भी करेंगे आगे, ठीक है ना। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। ए एंड बी, अब समझ रहे लास्ट में, ए एंड बी ब्रॉट इन और विदड्रॉ द नेसेसरी कैश एज द केस में बी ऑन मेकिंग द कैपिटल प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो लास्ट में एक चीज़ कह रखी है, इस चीज़ का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ का मतलब आप आराम से समझना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी कम ज़्यादा पड़ेगा वो कैश में आएगा या विड्रॉल कर लिया जाएगा या ब्रॉट किया जाएगा, इसका मतलब क्या है वो चीज़ मैं आपको अब समझाता हूँ, ठीक है ना। तो भैया इस क्वेश्चन में यूँ कह दिया कि भैया इनकी कैपिटल न्यू रेशो में होनी चाहिए, तो भैया इसका मतलब आपको न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी है ए और बी की, ठीक है ना। इसका मतलब आपको यहाँ पे कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। न्यू रेशो मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, मैंने यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया क्योंकि मैंने सॉल्यूशन कर रखा है पहले से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल का एडजस्टमेंट किसके अकॉर्डिंग, ओल्ड के अकॉर्डिंग, न्यू के अकॉर्डिंग। सर कुछ भी नहीं कर रखा, तो अपने यहाँ पे न्यू के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए अपने को, न्यू कैपिटल, क्या चाहिए, न्यू कैपिटल चाहिए। तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है, देखो भैया अपन ने एक अमाउंट डिसाइड किया होगा, उसके अकॉर्डिंग 1/4 कैपिटल कितनी मंगाई होगी, इससे अपने 20,000 कैपिटल मंगाई होगी। तो अब अपन न्यू कैपिटल निकालने के लिए क्या कर देंगे, अपन 20,000 को यहाँ उल्टा कर देंगे, पीछे आएंगे तो अपनी न्यू कैपिटल कितनी आ जाएगी, 80,000 रुपये अपनी न्यू कैपिटल आ जाएगी। और इस 80,000 को किस रेशो में बांट देंगे, न्यू रेशो में बांट देंगे। किसको, ए को, बी को और किसको, सी को। तो ए का कितना हिस्सा है, 9, 3 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो पहले निकालते हैं ए का। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ रही है, 80,000 रुपये, मल्टीप्लाई कितने, 9 और 4 कितने हुए, 13 और 3 कितना हो गए अपने, 16 हो गए। तो कुल मिला के 16 टुकड़े करने हैं जिसमें 9 इसको मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने निकाल रखा फटाफट, सिंपल से आप फटाफट निकाल लेना है, तो अपना टाइम यहाँ पे बच जाएगा। तो इस केस से में आएगी 45,000 रुपये आएगी। अब वही टोटल कैपिटल 80,000 रुपये, वही 16 टुकड़े कर दो, 3 टुकड़े इसको मिल जाएंगे, न्यू कैपिटल न्यू रेशो में बांट रहे हैं अपन, ठीक है। इसके हिस्से में आ जाएंगे यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ये 15,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वाला का तो कर लो भैया, अगर लास्ट वाले का आप करोगे ना 4/16 तो कितना आएगा, वही का वही 20 का 20 आएगा, और वो 20,000 लेके भी आ रहा है, सिंपल सी बात है। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पे ये होगा कैपिटल का एडजस्टमेंट कि भाई आपने न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग न्यू रेशो से न्यू कैपिटल निकाली, न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो भैया ये कैपिटल किसकी है, ये कैपिटल किसकी है, एक ही होनी चाहिए फ्यूचर में। न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग बांटा है तो फ्यूचर में इसकी कैपिटल 45,000 रुपये होनी चाहिए। इसकी है कितनी पहले से, 50,000 है। इसकी कैपिटल 50,000 रुपये पड़ी है, होनी इसकी चाहिए 5,000। तो भैया इसको यहाँ से हटाता हूँ, देखो इसकी 50,000 है, होनी कितनी चाहिए, 45, ठीक है। न्यू कैपिटल 45 होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये 5,000 रुपये लेके जाएगा, क्योंकि भैया पैसा एक्स्ट्रा है तो लेके जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पैसा गया भैया, कितने गए, 5,000 रुपये गए। कौन लेके जाएगा, भैया ए लेके जाएगा। तो भैया ए की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसकी कैपिटल यहाँ पे कम हो गई, कितने से, 5,000 से। पहली एंट्री इस पे आते हैं, इसकी कैपिटल कितनी है, 12,000 है, होनी कितनी चाहिए सर, 15 होनी चाहिए। तो भैया तो 3,000 और लेके आएगा तो पैसा आएगा भैया। कैश अकाउंट डेबिट कौन लेके आ रहा है सर बी लेके आ रहा है, तो बी की कैपिटल बढ़ा दो भैया, ठीक है। कितने से, 3,000 से,
3 कैसे आया, 12 है, 15 होनी थी, 3 और लेगा। और ये तो नया पार्टनर है तो लेके आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन लेके आएगा, नया पार्टनर कौन है, सी, तो यहाँ देगा सी कैपिटल 20,000 रुपये। बात समझ में आई क्या? तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर किसकी, अपनी 31 की। लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ये भी पिंकी आपका मतलब एक तो पी दे रखा है, मेरे को नाम पढ़ना नहीं आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, कुमान, शायद कुमान, पी, कुमान और रूपा, 3 पार्टनर है। रेशो भी दे रखा है 3:2:1, अपने को रेशो भी दे रखा है। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, एस आ रहा है, कितने के लिए, 1/4 के लिए एस आ रहा है। ठीक है, फिर क्या रखा है, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गेट, ये किससे लेगा, ये बोल रहा है कि विच ही गेट 18 किससे लेगा, फ्रॉम पी से लेगा, एंड 160 ईच फ्रॉम क्यू एंड रूपा से लेगा, किसे लेगा, क्यू और रूपा से लेगा इसको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल निकाल लेंगे, मतलब अपने को यहाँ पे सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा कुल मिला के, वो मसला है सारा। ठीक है ना, तो ये अपने हिस्से का, ये क्या बोल रखा है कि विच ही गेट, मतलब इसको, तो इसको क्या करेगा, विच ही गेट फ्रॉम किससे, 18 फ्रॉम पिंकी से, सही लिखा है अपन ने, एंड 116 ईच फ्रॉम, ईच दे रखा है, ईच मतलब 116 इससे लेगा और 116 इससे लेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, आ गई, आगे रखा है। तो ये तो सिंपल ये कर लेंगे अपन, इंपॉर्टेंट आएगा, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर सीमा एडमिशन, सीमा के एडजस्टमेंट के बाद में टोटल कैपिटल फर्म की क्वेश्चन में कितनी दे दी, 240 दे दी। ये तो बढ़िया बात है। तो टोटल कैपिटल मतलब न्यू कैपिटल, तो न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दिया जाएगा, मसला खत्म। ठीक है ना, सीमा इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश इक्वल ऑफ 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल का 1/4 लेके आएगी। ठीक है भैया, सही बात है। नए पार्टनर कौन आ रही है, अपनी सीमा आ रही है, तो ये 1/4 के लिए आ रही है, तो 1/4 कैपिटल लेके आएगी, तो अपन डायरेक्ट इसका 1/4 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, आगे चलते हैं। द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर ऑल्सो हैज़ टू बी एडजस्टेड इन प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब कौन सा प्रॉफिट, मतलब न्यू रेशो ही माना जाएगा भैया। अब क्योंकि भैया ये टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल मतलब ये फ्यूचर की टोटल कैपिटल, तो फ्यूचर की कैपिटल फ्यूचर के पार्टनर मतलब न्यू पार्टनर में न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ये आपके दिमाग में इस तरह डाल लो। फिर देखा था कैपिटल पिंकी, कुमान और रूपा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है, ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन अकाउंट, असेट्स, लायबिलिटी हैज़ बीन मेड। पिंकी की मतलब इसकी कैपिटल दे रखी है 80,000 रुपये, ठीक है, इसकी कैपिटल दे रखी है 30,000 रुपये और इसी कैपिटल दे रखी है 20,000 रुपये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन अपने को। ठीक है, फिर आगे दे रखा है कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर एंड रिकॉर्ड द जनरल एंट्री, आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है, वही अपना रेशो निकालना है। तो देखो रेशो निकालते हैं, पहले निकालते हैं किसका, पी का निकालते हैं। पी का ओल्ड रेशो कितना है यहाँ पे 3/3 और 3 6 हो गए अपने, तो 36 है। इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि साफ साफ कह रखा है कि जो सीमा आ रही है वो 1/4 है उसका, तो वो 18 इससे लेगी, फ्रॉम मतलब उससे लेगी, फ्रॉम तो डायरेक्ट माइनस कर दो कितना 18। ठीक है, तो आप इसको लेस करोगे तो कर लेना, आपको करना मैंने सिखा रखा पहले, इसका 924 आएगा, मैंने पहले से निकाल रखा है इसमें। ठीक है, ये इसका न्यू रेशो आ गया। अब बात करते हैं कि इसकी क्यू की, क्यू का ओल्ड कितना है 26 है, ठीक है ना, और क्यू दोनों से फ्रॉम साफ साफ कर रखा है कि 16 ईच, इससे भी इतना इससे भी इतना, तो से मतलब माइनस कर दो भैया, फ्रॉम मतलब इसका माइनस कर दो, और जो अपनी रूपा है उसके ओल्ड रेशो कितना है 16 है, इसमें से भी 116 लेस कर दो। बात समझ में आई क्या? तो ये सिंपल मैंने आपको पहले भी निकालना सिखा रखा है। ठीक है, ये आप एलसीएम लेकर आराम से कर लेना, आपसे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो भैया ये न्यू रेशो आ गया। ठीक है, कितना आ गया 924 इसका आ गया, ये इसका आ गया और ये इसका आ गया, और नया पार्टनर तो 1/4 के लिए आ ही रहा था। बात समझ में आई क्या? अब इसको अगर आप लास्ट में एडजस्ट करोगे तो आपको करना मैंने पहले से कर रखा है 18:13:5:12 ये आ जाएगा इनका न्यू रेशो। बात समझ में आई क्या? तो भैया अब यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो निकालने की जरूरत नहीं है कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है नहीं ला रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने की कोई आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है।
ठीक है। तो फिर सर क्या करें, तो भैया साफ सा कर रखा है आपको क्वेश्चन में, कैपिटल का आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने क्या बताया आपको इस बार क्वेश्चन में आपको न्यू कैपिटल दे रखी है, तो न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दो। 18 रेशो, एक तो मार्क नहीं चल रहा है, ठीक है, दूसरा लेने दो मुझे, 2 मिनट वेट करो। तो देखो 18 रेशो 13 रेशो 5 रेशो और 12, तो भैया ये क्या आ गया, न्यू रेशो आ गया। तो न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो भैया, ठीक है। कितनी है, 240, तो 2 लाख, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये आपको करना है, ठीक है ना, इसको हटाओ, ये निकालना आ गया आपको। तो भैया 2,40,000 है, कितने टुकड़े करने हैं, 18 + 13 + 5 + 12 मतलब कितने हो गए, 48। तो इसके 48 टुकड़े कर दो, 48 में से ये 18 ले लेगा, वही न्यू कैपिटल 240 है। इसके 48 टुकड़े कर दो, 13 इसको दे दो, वही 2,40,000 है, कितने टुकड़े कर दो, 48 टुकड़े कर दो, 5 इसको दे दो, वही 240 से कितने टुकड़े कर दो, 48 कर दो और 12 इसको दे दो। क्या कर दिया, न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांट रहे हैं, सिंपल सी बात है, वही होता है कैपिटल का एडजस्टमेंट, सिंपल सी बात है। तो इसकी आएगी 90,000 रुपये, निकाल रखी मैंने। इसकी आएगी 65,000, निकाल रखी मैंने पहले से ही। और इसकी आएगी 25,000 रुपये, और इसकी आएगी 60,000 रुपये, ठीक है। और वैसे ही क्वेश्चन में नया पार्टनर कितनी कैपिटल कह रहा है, क्या नहीं रखा था, ठीक है। तो उस केस में अपन एडजस्टमेंट अपन ने कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को ये अगर ये नहीं दी होती तो जब प्रॉब्लम होती, और वो भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया पहले ही। ये नहीं दी तो कैसे अपन करते, जब न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दी होती, ठीक है, तो उस केस में अपन ओल्ड पार्टनर कैपिटल को ऐड करते और ओल्ड का हिस्सा उल्टा करके निकाल देते टोटल कैपिटल, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत है, वो मैंने आपको पहले भी सिखा दिया, ठीक है। तो 90, 65 ये इनकी न्यू कैपिटल आ गई। अब देखते हैं, ये न्यू कैपिटल है, तो भैया ओल्ड कैपिटल कितनी थी सर, इसकी थी 80,000 रुपये, 80 थी पहले, अब 90 होनी चाहिए, मतलब 10,000 रुपये लेके आएगा। तो फर्म के पास में पैसा आएगा, मतलब कितने, 10,000 रुपये आएंगे भैया, प्लस कर तो पैसा आएगा, क्योंकि किसी कम पड़ रही है। इसकी कितनी है भैया, 30,000 रुपये पुरानी, अब कितनी होनी चाहिए, 65,000 रुपये होनी चाहिए, मतलब 35,000 रुपये और लेके आएगा ये। बात समझ में आ रही क्या है, पुरानी मतलब थी, नई मतलब होनी चाहिए, ठीक है। देखो भैया इसकी बात करते हैं आर की, ठीक है। ये P, Q, R और S है, तो R की 20,000 रुपये है पुरानी, होनी कितनी थी, 25, तो ये भी पैसा लेके आएगा, ठीक है। कितने लेके आएगा ये, 5,000 रुपये लेके आएगा। और ये तो नया पार्टनर है, तो पूरी 60 ही लेके आएगा भैया। बात समझ में आई क्या। तो ये सारा मसला यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मैं आपको एक साथ एंट्री करके बता देता हूँ इसकी, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला दिखेगा आपको, लिखने के बाद में आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा, ठीक है ना। तो देखना, ये इजी क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन आते हैं लगभग, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझना। तो भैया सारे के सारे पैसा लेके आएंगे, समझ गए। तो कर देता हूँ, एक एंट्री कर सकते हैं अपन, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन कौन लेके आएगा, पहली बात तो P भी लेके आएगा, उसके बाद में Q भी लेके आएगा, उसके बाद में R भी लेके आएगा, उसके बाद में नया पार्टनर S भी लेके आएगा। क्या लेके आएगा, कैपिटल 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 और कैपिटल, अकाउंट कर देना, ठीक है। ये लेके आएगा 10,000 रुपये, ये लेके आएगा 35,000 रुपये, 35,000 है ना, और ये कितने लेके आएगा, 5,000 रुपये, और नया पार्टनर कितने लेगा, 60,000 रुपये लेके आएगा। बात समझ में आई क्या। अब दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल क्या था अपने पास, कितना आएगा, ये कितना हो गया 10, ये 40, 50, 50 और 60, 1,10,000 रुपये आएंगे। बात समझ में आई क्या। तो ये भैया मैंने आपको क्वेश्चन 31 तक करा दिए, बाकी गुडविल के, ठीक है ना, वो क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए थे। बात समझ में आई क्या। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 32 आज कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करना सीख, बस 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वो आप करा दूंगा, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।